मित्रों, आपने सूर्पणखा के बारे में तो काफी कुछ जाना होगा, पर अभी भी ऐसे कई रोमांचक तथ्य हैं जो इस कैरेक्टर को और भी रोमांचक बनाते हैं। सूर्पणखा का अर्थ होता है नथ, यानी कि नाकसूप के समान हो। और क्या आप जानते हैं कि जहां पर सूर्पणखा के नाक कान काटे गए थे, उस जगह का नाम ही नासिक हो गया। सूर्पणखा के ऐसे ही रोमांचक तथ्यों को लेकर आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो जनमानस में शूर्पणखा की छवि एक राक्षसी कामी निर्ममता से नरसंहार करने के कारण घृणा की दृष्टि से उसे देखा जाता है। लेकिन जब कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी आश मुनियों को भगवान के दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता है, तो इस शूर्पणखा ने तो उनके दर्शन करने के साथ ही उनसे बातें भी की हैं, और भगवान श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से बात करवाकर जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। तो आखिर उसने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे, यह सोचने वाली बात है। दरअसल पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नाम की अप्सरा थी, और उर्वशी, रंभा, मेनका, इन प्रमुख अप्सराओं में से इसकी गिनती होती थी। नयनतारा नृत्य के साथ ही आंखों से भी बहुत सुंदर इशारे किया करती थी, और आंखें भी बहुत सुंदर थीं, जिसके कारण वह इंद्र की प्रेयसी बनी थी। उसी समय में पृथ्वी पर वज्र नामक एक आशिघोर तपस्या कर रहे थे, जिनकी तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने ही नयनतारा को पृथ्वी पर भेजा था। परंतु वज्र की तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया था, जिसके बाद आश से क्षमा याचना करने पर वज्र आश ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बन गई। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि प्रभु दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। राक्षसी होने के कारण उसके पास रूप बदलने की शक्ति होने से वह सुंदर मोहक रूप लेकर श्री राम के पास चली गई और गलती कर बैठी। पर ब्रह्म प्रभु को भक्ति और वैराग्य से ही प्राप्त किया जा सकता है, मोहक रूप दिखाकर नहीं। और सुपर्ण सीधा श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। फिर भी उचित प्रक्रिया का जान कराने के लिए श्री राम ने उसे राक्षस रूपी लक्ष्मण जी के पास भी भेजा, ताकि प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया उसे ज्ञात हो सके। मित्रों, कहाँ यह भी जाता है कि पूर्व जन्मों में सुपनखा एक सर्पिण थी, जो कि शेषनाग यानी कि लक्ष्मण जी की पत्नी भी रह चुकी है। इसलिए भी श्री राम ने उसे लक्ष्मण जी के पास भेजा था। तो इस तरह से लक्ष्मण जी ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो नहीं आ सकता, तो उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। अब इसके बाद भी उसने गलती कर दी और सोचा कि प्रभु भक्ति के वश में है, तो मैं इस भक्ति को खा जाऊं, इसे नष्ट कर दूं, और सीता माता के पास गई। और इस प्रकार गलती करने से लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट दिए और उसे अंगभंग कर दिया। और उसी समय सुपर्ण की आंखें खुल गईं और पूर्व जन्म की याद भी आ गई, और तभी उसने प्रभु के कार्य को पूरा कराने के साथ ही एक तरह से उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचर को मरवाकर उनका भी उद्धार करवा दिया, और एक तरह से पूरे कुल का लाभ करवा दिया। और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में जाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। और बताया जाता है कि सुपर्णका की 10,000 वर्ष की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो शिव जी ने उसे दर्शन दिए और यह वरदान दिया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें श्री कृष्ण भगवान आशीर्वाद देंगे और तुम्हारी कुबादिच ठीक करेंगे। वही नयन तारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे, और सारी सुख समृद्धि के साथ ही ईश्वरीय लीला का लाभ भी तुम्हें मिलेगा। इस कथा से गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारना चाहिए, और हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सुपर्ण की कथा हमें धार्मिक उदाहरण और अद्भुत तपस्वी चरित्र के महत्व को समझाती है। इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि भगवान की भक्ति में विश्वास रखना और उनके मार्ग पर चलना हमें सही दिशा में ले जाता है। इसके अलावा हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि हमें धार्मिक और नैतिक मूल्यों का मान करना चाहिए।